हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोगों को ये पता है कि एक लेक्चर हमने आपको जीडी का, यानी कि उसको हम प्रीवियस ईयर पेपर ही कह सकते हैं, बट लेक्चर तो जीडी का ही है। जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको मैंने आपको बड़ी ही अच्छी तरह से पिरो के एक धागे में आपको मैंने दिया है। आपको पता होगा ये चीज, जिन्होंने देखा होगा उन्होंने, हालांकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर वीडियो बहुत अच्छी थी, थैंक यू वेरी मच इसके लिए। और दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज ये है कि आज हम एक और लेक्चर आपको देने जा रहे हैं। मैं ये इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि जीडी के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स पे फोकस नहीं रखते हैं, मुझे पता है। और मैं ये भी जानता हूं कि कितना वो मैथमेटिक्स को लेके सीरियस होते हैं। नंबर तो उतने ही मिलते हैं जितने हर सेक्शन से मिलते हैं। तो यहां पे एक ये टर्निंग पॉइंट हो जाता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन अगर होगा तो मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, मैथमेटिक्स में आपको बढ़िया नंबर लाने पड़ेंगे, और नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स तो पढ़ना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, बहुत ही माइनर लेवल के सवाल आते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ दिखा देंगे, हाथ पांव मार देंगे, चला देंगे, तो डेफिनेटली आप में के 25 में से 25 नंबर आने के चांसेस हैं इसमें। और कोई सेक्शन 25 में से 25 आपको नहीं दिला सकता, सिर्फ मैथमेटिक्स के अलावा। तो लग जाइए हमारे साथ यहां पे, या तो यूट्यूब से, या तो अगर आप पेड बैचेस चाहते हैं तो मैंने एक बार आपसे कहा था कि वीडियो के नीचे एस लिख के कमेंट करो। आज भी आपके पास टाइम है, आज आप वीडियो के नीचे एस लिख के कमेंट कर सकते हो। आपको पेड बैच का लिंक तुरंत प्रोवाइड हम करा देंगे, बहुत ही नॉमिनल फीस, बहुत ही थोड़ी सी फीस पे है। जब तक आपका पेपर हो, यानी जनवरी में आपका पेपर है, तब तक आप कम से कम, अगर 25 में से 25 ना कर पाए तो कम से कम 25 में से 20 तो आप कर ही आएंगे। बात आ रही समझ में? चलिए, खटाक से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, लाइव बैचेस हम कैसे करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग करना है। हम एक साथ सारी चीज को प्लान कर रहे हैं, सारी की सारी चीज को। देखो, फीस अब अगर एक ही प्रोवाइड कर रहे हो हमें, तो हम सारी चीजों का प्लान कर रहे हैं, यानी कि एक एक हजार क्वेश्चन आपको हम प्लान कर रहे हैं जीएस के देने के। जितने भी सेक्शन से होते हैं 1,000 क्वेश्चन देंगे। इंग्लिश के लिए मैम है, मैं हूं, और साथ साथ अगर हिंदी की भी नीड पड़ती है तो हिंदी का भी हम चीजों को पूरी तरह से कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी चीजें होंगी। लेकिन आपको करना यह है कि वीडियो के नीचे एस लिखना है। जितने भी बच्चे चाहते हैं कि लाइव बैचेस में, मात्र ये जो 2 महीने या 2.5 महीने जो बच्चे हुए हैं, इनमें अगर आपको सिलेबस खत्म करना है तो जस्ट डू इट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बदल दे। मैंने कहा ना कि जस्ट जस्ट बिलीव योरसेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखो, खुद के ऊपर। जब बच्चा तैयारी में आता है ना, तो उसके अंदर एक ऐसा जोश होता है, ऐसा जोश होता है, यार मैं तोड़ दूंगा, पर्वत को हिला दूंगा, मैं हिमालय तोड़ दूंगा, हिमालय पे चढ़ जाऊंगा। होता है कि नहीं होता है? लेकिन जैसे जैसे उसका प्रिपरेशन में टाइम बीतता जाता है, वैसे उसका जोश, उसका ठंडा पड़ता जाता है। और यही जो ठंडापन है ना, यही तुम्हें सिलेक्शन की रेस से बाहर कर देता है। तो जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, जोश ठंडा नहीं, एकदम ज्वाला आपके अंदर जो जल रही है सरकारी नौकरी की, वो जलती रहनी चाहिए, वो और तेज होनी चाहिए। जितनी तेज होगी उतना ही ज्यादा आपको आपके सिलेक्शन के वो करीब लेके जाएगी। क्लियर है भाई? चलो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सवाल पहला है, इस वाले सवाल को जरा देखो, बहुत प्यार से करेंगे, बहुत ही प्यार से करेंगे। देखो कितने प्यार से करते हैं। एक आदमी 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा प्रतिकूल। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का क्या मतलब होता है सर? एक्स माइनस वाई। एक्स जहां पे है आपका शांत जल में नाव की चाल, और वाई जहां पे होती है वो धारा की चाल होती है। डन है इतनी बात? चलिए, कह रहा है कि 5 घंटे में 13 किलोमीटर चलता है। अच्छा जी, देखो हमारी बात सुनना, अगर 5 घंटे में 13 चलता है तो एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय के। चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटा समय के। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय के। आप मेरी बात समझ गए? आगे सवाल पढ़ो, वहां पे भी सवाल कह रहा है कि अब डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा और नाव दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो दूरी बटा चाल यहां भी हो जाएगा। आप इतनी बात तो समझ रहे हैं? आपसे क्या पूछा बेटा? धारा की चाल पूछा है। आज ही मेरी बात सुन लो, आज ही मेरी बात, मैं यहां पे नोट भी लिख देता हूं, आज ही सुन लो, क्योंकि आपको पता है और मुझे भी ये बात पता है कि आप
इतने जल्दी सवालों को कर नहीं सकते। नोट नंबर 1 और यहां पे नोट नंबर 2 लिख दो। बेटा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या करें, ये चीजें तो कर लिया, अब क्या करें। ठीक है, मेरी बात पहले तो ध्यान से सुनना कि अगर धारा की प्रतिकूल दिशा में जा रहा है तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, मतलब जो आपेक्षिक चाल होगी, वो x माइनस वाई होगी, क्योंकि धारा नाव का विरोध करेगी। ठीक है, और अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है मतलब धारा की दिशा में, तो धारा नाव को सपोर्ट करेगी, यानी अपनी अपनी गति भी उसको दे देगी। ठीक है, तो विरोध करने का मतलब माइनस और सहयोग देने का मतलब होता है प्लस। हमें क्या चाहिए सर? धारा की चाल चाहिए। मैं यहां ये लिखने वाला हूं, अगर अगर नाव की चाल निकालनी हो तो दोनों इक्वेशन मतलब समीकरण, ये दोनों इक्वेशन को जोड़कर, समझ रहे हैं, जोड़कर 2 से भाग दो। बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है ये। अगर हमें किसकी चाल चाहिए? नाव की चाल, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो और 2 से भाग दो। यहां लिखो, अगर हमें धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों इक्वेशन को घटाकर 2 से भाग दो। बेटा ये दोनों, अरे क्वेश्चन मार्क किसने लगा दिया? बात आ रही समझ में? अरे नाव की चाल चाहिए, जोड़ो 2 से भाग दो। धारा की चाहिए, जोड़ो 2 से भाग दो। तो हमें क्या चाहिए? धारा की चाल, सॉरी धारा की चाल चाहिए तो घटाओ। तो घटाएंगे बच्चा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो किसमें से किसको घटा लें? सर हम इसमें से इसको घटाएंगे, समझ रहे हैं? अगर इसमें से इसको घटाएंगे या किसी में से किसी को घटा, 28 में से 13 को घटाओ, कितना आएगा सर? 15 आएगा। 15/5 का मतलब क्या होता है? 15/5 का मतलब होता है सर 3, है ना? 15/5 का मतलब 3। मैंने कहा था 2 से भाग भी दे देना, 2 से भाग दिया तो कितना आया सर? 1.5। यानी धारा की चाल कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर पर घंटा। बात आई समझ में कि नहीं? नहीं समझ में आई तो ऐसे देखो, हर समान है, इन दोनों को घटा लो तो 15/5 आएगा। 15/5 का मतलब क्या होता है? 15/5 का मतलब सर 15/5 का मतलब 5 3 15 यानी 3। मैंने कहा था ना कि आपने घटा लिया, अब 2 से भाग भी दे दो। कहां लिखा है? देखो ये लिखा है ना, 2 से भाग भी दे दो, तो 2 से भाग दिया कितना है? 1.5। ये एकदम टर्निंग पॉइंट है बेटा। ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो ये काम कर देना, खटाक से आंसर आ जाएगा। धारा की चल चाहिए, जोड़ो 2 से भाग दो। नाव की चल चाहिए, घटाओ 2 से भाग दो। ना भाई, चलिए नेक्स्ट। देखो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले बेंगलोर 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। कितनी थी भाई साहब? 3 लाख थी 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष के दौरान एक बार 2% बढ़ी, अगले साल 5% बढ़ी और अगले साल फिर 4% बढ़ गई। तो कह रहा वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी, ये सवाल है भाई। जनसंख्या हमारे पास 3 लाख है तो 3 लाख लिखो, 4 जीरो 1000 होता है, 5 जीरो लाख होता है। ठीक है, पहले साल अगर 2% बढ़ा तो इसका मतलब यह है कि 100 से 100% से 2% बढ़ गया, यानी कि 102% हो गया। अगले साल 5% बढ़ गया। सर 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? या 5% का फ्रैक्शन ना निकालना तो भी चलो,
अगले साल 105 बटा 100 हो जाएगा, और अगले साल 104 बटा 100 हो जाएगा। 3 साल में यही कहानी हो रही है। कितने जीरो भाई? 2 2 1। सर ये भी गया जी, बिल्कुल गया। तो अब एक काम करिए मेरे दोस्त, मैं एक काम करता हूं, देखो मैं इसको 51 लिख सकता हूं, और इसमें अगर 2 का गुणा करूंगा आएगा 210 के। मैं इसको इससे भी काट सकता हूं। अब हमारे पास देखो क्या बचा है, 3 बचा है, 51 बचा है, 21 बचा है, और 104 बचा है। दोस्तों अगर हमें यूनिट डिजिट के हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है सर यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है। इसका मतलब सर हमें गुणा ही करना पड़ेगा, या फिर एक तरीका और है बेटा, उसको हम कहते हैं डिजिटल सम। क्या कहते हैं? डिजिटल सम। डिजिटल सम चाहिए, बट डिजिटल सम निकालने पे नहीं आएगा, मत करो, गुणा करो दोस्त, गुणा करो। देखो मैंने 21 से गुणा किया, 21 चौका 84 हुआ, 21 से कम 21 हुआ, गुणा 51 गुणा 3, ऐसे कर दो। तो करो, 3 चौके 12 के 2 हुआ, 3 बटे 24, 25 के 5 हुआ, 3 एक कम 3 2 5 हुआ, 3 दूना 6, 51। 51 से और गुणा कर दो, तो मैं देखता हूं, देखो गुणा करोगे दोस्त तो आएगा, 1 एक कम 1 आया, 5 दूना 10, 10 5 15 के 5, 51 कहाँ आया है? अरे ये 2 आएगा ना, 2 एक कम 2, 52 कहाँ आया बेटा? 52 2 जगह आया है। चलो अभी और देखो, 5 25 25 हुआ, 5 एक कम 5 हुआ 25 और 5 कितना? 30, 30 और 1 31, 31 के बेटा 1, यानी 152 कहाँ आया है? 152 2 जगह है। चलो और देखो, 6 एक कम 6 हुआ, 5 25 25 हुआ, 25 6 31, 31 और 3 कितना होता है? 34 के 4, तो 4 कहां पे है? अब देखो 4 हमें यहां मिल गया है ना, मैंने ये लास्ट का 4 डिजिट निकाल दिया गुणा करके। हालांकि आपको गुणा जिस तरह आता है उस तरह कर लेना गुणा, है ना भाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, ब्लैकबेरी की शर्ट पर 20% की छूट की घोषणा की गई। अरे वाह, तब तो सेल लग जाएगी। ब्लैकबेरी का शर्ट जानते हो, अरे ब्लैकबेरी का शर्ट मतलब बहुत गजब होता है, ठीक है। हालांकि पहने तो हम भी नहीं है, लेकिन बहुत गजब होता है, ठीक है। लाइन लग जाएगी 20% की छूट अगर लगने लगी। कह रहा है कि कुमार दुकान पर गया, वह 400 रुपया छूट में 400 रुपया बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदने होंगे यदि प्रत्येक शर्ट की कीमत 500 है? तो भाई साहब अगर प्रत्येक शर्ट की कीमत 500 है, आपको बचाने हैं 400 रुपए, तो ये देखो पहले कि 500 रुपया एक शर्ट का दाम है, और अगर आपको 20% का छूट मिल रहा है, ठीक है, 20% का छूट मिल रहा है, तो एक शर्ट पे आप कितना छूट पा रहे हैं? सर एक शर्ट पे आपको 100 रुपया छूट मिल रहा है, एक शर्ट पे 100 रुपया। देखो बेटा हर एक शर्ट पे 100 रुपया मिलेगा, तो 400 रुपया बचाना है तो तुमको 4 शर्ट खरीदना पड़ेगा। कितना शर्ट? 4 शर्ट। देखो अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 500 गुणा 1/5, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ये आ गया 100, और 100 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, 400 में, तो आ जाएगा बच्चा हमारा कितना? 4 शर्ट। कितना आ जाएगा? 4 शर्ट, ठीक है ना। क्लियर है भाई। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 4 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 4 गुना है। अच्छा जी, कह रहा है छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर दिमाग में कुछ भी ना चल रहा हो ना, दिमाग में कुछ भी ना चल रहा हो, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में ना रहा हो, तो ऐसा कर दो भाई कि यहां से कोई एक नंबर उठा लो, कोई एक नंबर उठा लो। अच्छा जो नंबर उठाना, 80 मत उठाना, क्योंकि 80 उठाओगे तो इन दोनों का योग कितना बनाएगा? आप जानते हैं इन दोनों का योग बना देगा 125 के। इन दोनों का डिफरेंस कितना बना देगा? सर इन दोनों का डिफरेंस बना देगा 35 के। तो 35 का 4 गुना कभी भी इनके सम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 आ जाएगा। तो 80 मत लिखना,
कौन सा ले ले सर? हम 75 ले लेते हैं। 75 इनमें जोड़ोगे तो कितना आएगा सर? सर ये 50 या 70, 7 5 12, 120 के, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 30 के। समझ रहे हो? सवाल में देखो ध्यान से, कह रहा दो संख्याओं का योग, तो योग तो 120, कह रहा उनके अंतर का 4 गुना है, तो अंतर हो गया ये, अंतर का 4 गुना क्या योग के बराबर है? सर डेफिनेटली बराबर है। इसका मतलब जो हमने नंबर लिया वो बिल्कुल करेक्ट ले लिया, जो हमने ऑप्शन लिया बिल्कुल करेक्ट ले लिया। 80 को मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि 80 के साथ ये 4 का गुणा वाला फैक्टर समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? फैक्टर समझ में नहीं आया, क्योंकि जोड़ोगे तो भी कहीं ना कहीं 5 बच जाएगा, घटाओगे तो भी कहीं ना कहीं 5 बच जाएगा, और 5 में मतलब अगर इस डिफरेंस में मैं 4 का गुणा करूंगा तो योग हमारा विषम संख्या नहीं सम संख्या मिलेगी, क्योंकि 4 का गुणा करने पर सम संख्या मिलेगा, 2 का गुणा करने पर भी सम संख्या मिल जाएगी। ये तो 4 का गुणा करना है, पता ही समझ में। अगर ऐसे ना समझ आया हो तो एक काम करना, आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है दो संख्याएं, तो एक संख्या बेटा छोटी संख्या आपको दे दिया है, आपसे कह रहा था x - 45, कह रहा है इसके 4 गुने के ये बराबर है। बस सवाल यही है। देखो 4 इधर आएगा तो माइनस का 3x, और ये हो जाएगा 45 दूना 90, 9 दूना 18, 180, 180 में से भाई साहब अगर चला गया क्या 45, तो बच गया 135। यहां से काटोगे माइनस आएगा, लेकिन यहां से काटोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 चौके 12 यानी कि 45, x की वैल्यू 45, x की वैल्यू ये क्या रहा है? 45 दूना 90, ठीक है। x की वैल्यू 45 आ जा रही है, ये तो गड़बड़ है। ओए होए, देखो समझ नहीं पाया ना, और मैं भी फ्लो में कर गया। आओ x, इसको इधर लो, माइनस का 4x, माइनस का 180, बेटा ये उधर जाएगा तो ये भी तो माइनस का 45 होगा, क्योंकि प्लस है इधर तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जोड़ दो जरा सर, ये हो गया 225 के, 3x के, काटोगे भैया तो आएगा x की वैल्यू 75 के, कितने 75 के। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। हालांकि अगर ऑप्शन से कर रहे हो तो और भी आसान है, बस तुम्हें यह समझना होगा कि ऑप्शन कौन सा लेना है। ऑप्शन कभी भी सम संख्या मत लेना, ठीक है, बस इतना ही काम है। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर के आकार का एक कागज है। ये जो दिया है ना, इसका मतलब ये कि 44 सेंटीमीटर क्या है उसका लंबाई है, और 28 सेंटीमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। इसका मतलब यही है कि 44 गुणा 28 का मतलब यही है। आयताकार सीट को 44 सेंटीमीटर लंबाई में घुमाया जाता है। 44 सेंटीमीटर लंबाई में अगर घुमाया जाता है तो इसका मतलब ऐसे घुमाया जाता है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया गया। बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रही? एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड वेट फॉर वेट। ये रहा एक पेपर। अब मान लो कि ये जो है ना, ये वाला ये 28 सेंटीमीटर है, और ये वाला कितना, ये 44 सेंटीमीटर है। कह रहा इसी को ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे 44 सेंटीमीटर वाले को ऐसे घुमा दिया गया, तो ये क्या बन गया? देखो ये बन गया एक सिलेंडर यानी कि बेलन। तो 44 सेंटीमीटर का मैंने किया क्या? तो 44 सेंटीमीटर बेटा यही तो था, इसको मैंने एक सर्कल में बदल दिया। किसमें चेंज कर दिया? सर्कल में। किसमें? सर्कल में। तो मतलब ये है सर जी कि फिर ये जो हुआ ना, ये तो सर्कल की परिधि की लंबाई हो गई, और परिधि की लंबाई को हम लिखते हैं सर 2πr, है ना? क्या लिखते हैं सर? 2πr। सर ये तो 44 के हो गया। अगर ये 44 के हो गया तो आप कह सकते हैं फिर r की वैल्यू सर हो जाएगी 7 के। r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 7 के। कैसे होगी? 22/7 करोगे, 44 से 44 कट जाएगा, r की वैल्यू 7 हो जाएगी। डन है भाई? डन है, बिल्कुल डन है। और ये जो है ना ब्रेड्थ, ये हाइट में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? हाइट में। कह रहा बेलन का आयतन बताओ। बेटा बेलन का आयतन क्या होता है? पाई। आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? लिखो कॉपी में, पाई r²h, ये होता है बेलन का आयतन। पाई r²h ये होता है बेलन का आयतन। पाई की वैल्यू होगी 22/7,
आर की वैल्यू होगी 7 गुणा 7 और एच की वैल्यू होगी 28 के। यहां से काट दो, यहां से काट दिया तो 22 सत्ते हो गया 154। या ऐसा करो कि 14, यहां से 2 निकाल लो बाहर। करना कैसे मैं बताता हूं। यहां से 2 बाहर निकालो तो ये 11 हो जाएगा, इसको 14 कर दो तो 11 गुणे 14 गुणे 28 कर दो। 14 वाटे 112 है ना। हासिल हो गया 11 के। 14 दूना 28, 28 39 के 9 कैरी हो गया 3। अरे 39 सीधे हो जाएगा, ठीक है गया। 11 का और गुणा करना है तो 11 से गुणा करने का आप नियम जानते हैं। पहले 2 लिखो, फिर इसका इसमें जोड़ दो। 9 2 11 1 हुआ, कैरी हो गया 1, 9 3 12, 12 13 के 3 हो गया और यहाँ 0 बढ़ा लो 3 और 1 4, तो 43 12 जहां पे भी है आंसर वही है आपका, है ना भाई। ये हो गया गुणा करने का तरीका, ठीक है। ये बाबू सिंप्लीफिकेशन है। एक सवाल तो मस्ट है पूछेगा, एक सवाल तो 100% पूछेगा। इसको जरा देख के करो। देखो हमें पता है कि ऑफ वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो 2 छक्के 12, यहां हो गया 6, 6 तिया 18, 6 तिया के देखो ऑफ वाले का मतलब गुणा होता है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सर आएगा यहाँ पे कितना 8, 8 आएगा ना सर, 8 ही आएगा। इसको सॉल्व किया तो आप ये बात जानते हो, यहां बचेगा 4, ठीक है। 4 दिया यहां हो गया 12 के। देखो ध्यान से, यहां हो गया 18 डिवाइड बाई 18 माइनस का हो गया 4, यहां देखना है तो 28 हो गया माइनस का हो गया 12। 18 18 तो चला जाएगा, है जी बताओ। 18 18 1 हो गया, यहां बच गया माइनस का 3, यहां क्या हो गया 12 घटाओ तो आएगा 16। बेटा 3/16 मेरे हिसाब से आ रहा है सर। बाकी चीजों को मारो गोली, गोली इसलिए मारना क्योंकि हमारा जो सवाल है उसके हिसाब से आंसर यही बनेगा, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी चीजों को गोली मारो, हमें कुछ नहीं करना। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट, एक आदमी 10 किलोमीटर पर घंटे गति से ऑफिस जाता है, 15 किलोमीटर पर घंटे से लौटता है, कुल 6 घंटे का समय लेता है, तो उसके बीच की दूरी क्या होगी। आज ही लिखो सवाल, आज ही एक फार्मूला लिखो, तुरंत लिखो। देखो बेटा, जब यहां से आपको यहां तक जाना है और वापस आना है, जाना है और क्या करना है, वापस आना है, जाना है और वापस आना है, तो उसके लिए तरीका क्या है, सुनिएगा मेरी बात। डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 S1 प्लस S2 डेल्टा टी। ये फार्मूला लिखो तुरंत, खटाक से लिखो तुरंत, कि जा रहा है और वापस आ रहा है। एक और फार्मूला लिखो कि बेटा जा रहा है और फिर दोबारा जा रहा है, दोनों बार जा रहा है, तब भी डिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है। जा रहा है कुछ देर पहले पहुंचेगा, फिर जा रहा है किसी और स्पीड से कुछ देर बाद पहुंचेगा, तो वो वाला जब सवाल होगा तो इसमें ऐसे होता है S1 S2 S1 S2, इसको हम डिफरेंस बोलते हैं डेल्टा टी। मतलब जा रहा है और वापस आ रहा है तो यहां प्लस है, और जा रहा है फिर दोबारा ही जा रहा दूसरी स्पीड से, तो बीचों में माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो माइनस है इसको हम डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है भाई। अब S1 S2 मतलब होता है चाल, तो चाल यहां 10 है, वहां कितना है 15 है, तो हो जाएगा 15 गुणा 10 का मतलब 150। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 25। क्यों भाई 15 10 कितना होता है 25, यहां होगा गुणे 6 के, तो 25 छक्का 150, 6 छक्का, अरे 6 से कहां कटेगा, 6 छक्के हो गया सर 36, तो 36 किलोमीटर की क्या है सर ये डिस्टेंस है। कितना आसान सवाल था बताओ। अब यही तुम लेके झेलोगे अगर नहीं समझोगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। 3 के पहले 6 विषम गुणकों का, 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत, 3 के पहले 6, 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत कह रहा है। तो एक तो 3 होगा, 6 हुआ, 9 हुआ, विषम कह रहा है बेटा, विषम यानी सम को हटा देना है, सम को हटाएंगे तो इसको हटा देना है हमें। 3 6 हो गया, 12 नहीं होगा 15 होगा, ठीक है, 18 नहीं होगा 21 होगा,
24 नहीं होगा, 27 होगा, 6 हो गया क्या, 3 2 5 33 होगा। क्यों जी, यही होगा सर, डेफिनेटली यही है। इनके बीच डिफरेंस कितने का है देख लो जरा, खटाखट से, खटाखट से डिफरेंस देखो, क्या 6 का डिफरेंस आ रहा है सर, 100% आ रहा है। और एक बात याद रखना, जब डिफरेंस समान हो तो औसत निकालने के लिए हम पहली संख्या लेते हैं और लास्ट वाली संख्या लेते हैं, इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं, तो औसत बराबर क्या होगा, पहली संख्या 3 है, लास्ट वाली संख्या 33 है, इनको जोड़ेंगे और सर बटा 2 कर देंगे, यानी कि 36/2, तो सर आएगा आंसर कितना, 18। कितना आएगा सर, 18। लेकिन ऐसा तभी करते हैं जब इनके बीच अंतर समान समान दिया हो, कुछ भी हो अंतर लेकिन समान हो। देखो यहाँ 6 6 6 6 6 6 का अंतर है, 6 का अंतर होगा तो पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या दोनों को जोड़ोगे बटा 2 करोगे। अगर समान नहीं होता तो सबको जोड़ोगे और जितने नंबर है उससे भाग करोगे। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये वर्क एंड टाइम का सवाल है। कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, बी और सी 4 दिन में, ए और सी 3 दिन में कर सकते हैं। चलो ध्यान से देखो मेरी बात, कह रहा है ए किसी काम को बच्चा 6 दिन में, बी और सी किसी काम को 4 दिन में, ए और सी किसी काम को बेटा 3 दिन में। तो इन सभी का हमें अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना निकलेगा सर, एलसीएम निकलेगा 24, यानी 24 हमारा टोटल काम है। क्या है, काम है। तो 6 चौका 24, ए की क्षमता हो गई 4, 4 छक्का 24, ए बी प्लस सी की क्षमता होगी 6 और ए प्लस सी की क्षमता 8 3 24, जिसमें ए की क्षमता अकेले 4 है तो इसका मतलब सी की क्षमता भी 4 होगी, तभी तो 4 4 8 बनाएगा। अब इसकी अगर क्षमता 4 है बेटा तो सी की क्षमता कितनी होगी 2, तभी तो 4 और 2 मिलके 6 बनाएगा। क्यों जी, सही है ना, सबकी क्षमताएं निकल गई। अब मेरी बात सुनो, कह रहा है कि बी अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो काम हमारे पास इतना ही है। अब बी की क्षमता कितनी सर 2, तो बेटा उसी 2 क्षमता से आप भाग दे दो, आपके पास समय आ जाएगा कि कितना दिन में काम बी को पूरा कर देगा। कितना दिन में पूरा करेगा सर, 12 दिन में। कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, समस्या तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये एचसीएफ एलसीएम का सवाल है। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल आता है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे सवालों में हमेशा करते हैं कि इन जो ये वाला जो दिया होता है जिससे आपको भाग देना है उसी का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे। तो सर अगर मैं इन सभी की जगह अगर 15 को मैंने ले लिया, उठाया 15 को मैंने, तो 15 का मतलब इसमें से 3 भी मैंने ले लिया और इसका भी 3 मैंने ले लिया। ठीक है, डन। अगर मैंने 12 को ले लिया तो इसका मतलब मैंने इसका 6 भी ले लिया सर, इसका मैंने 4 भी ले लिया। ठीक है, अब 12 15 का गुणा होता है सर 180 के, यानी इनका एलसीएम हो गया 180। समझ रहे हैं? अरे आप ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं ऐसे भी करके 12 15 18, लेकिन जब हमारे साथ आप पढ़ेंगे पूरी चीजें तो आप जल्दी जल्दी करेंगे। देखो मैं 2 से काटूंगा, आएगा 2 चौक 2 छक्के 12, यहाँ 15 ही हो गया, 2 9 18। फिर 2 से काटोगे 3 आया, 15 आया, 9 आया। फिर 3 से काटोगे 1 आया, 5 आया, 3 आया। फिर 3 से काटोगे 1 आया, 5 आया, 1 आया। फिर 5 से काटोगे 1 1 1 1 1 1। तो देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। आया कि नहीं आया? अब ये वो नंबर है जो जिसको ये सारे के सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। कह रहा 7 शेष बचना चाहिए, तो बेटा 7 शेष बचने के लिए हम क्या कर दें, 180 में क्या कर दें 7 जोड़ दें, यही जोड़ दो, 7 शेष बचना शुरू हो जाएगा। तो 187 आपका आंसर है। क्यों? अरे 180 पूरा कट जाएगा, बचेगा 7 शेषफल। तो कब बचेगा, जब 7 वही जोड़ दे तभी तो बचेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखो, 544 को एबीसी के बीच में हमें विभाजित करना है। बेटा इसी अनुपात में बांटना है। अगर किसी नंबर को हमें बांटना होगा तो याद रखना सबसे पहला स्टेप ये है कि रेशियो आपको पता होना चाहिए। रेशियो दे दिया है, रेशियो दे दिया तो अब क्या करना पड़ेगा सर, इसी रेशियो को हमें जोड़ना पड़ेगा। खटाक से जोड़ दो, 8 दूना 16 हो गया।
सभी जो जोड़े हुए रेशियो है उसको हम टोटल फंड के बराबर कर देंगे, यानी कि 544 के बराबर कर देंगे। हमेशा ही बांटने के लिए यही तरीका अपनाते हैं। यहां से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तो 16 तिया 48, 16 चौके 64, एक यूनिट की वैल्यू हो गई सर 34 के बराबर। आपसे पूछ रहा था बी और सी, बी को सी से कितना ज्यादा मिला, तो आप जानते हैं ये बी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है। बी को सी से कितना ज्यादा मिला है, सी को बी से, तो 3 यूनिट ज्यादा मिला। कितना दिख रहा है, 3 यूनिट। तो एक की तो वैल्यू हमने निकाल ली है, 3 की चाहिए, तो एक में मैंने 3 का गुणा किया, इधर भी 3 का कर दो, तो 34 गुणा 3, 4 तिया 12 के 2, 102। समझेगा भाई साहब, 102 आपका उत्तर है या ना? क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट। कह रहा है कि 22 परिक्रमा पर 49 त्रिज्या की पहिए पर तय की गई दूरी, समान दूरी तय करने के लिए 98 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो हमें करना यह है कि दोनों डिस्टेंस समान ट्रेवल करते हैं। जिसकी त्रिज्या 49 है, समझ रहे हैं, वो तो 22 परिक्रमण लगाता है, और जिसकी त्रिज्या 98 है वो कितना परिक्रमण लगाएगा, सवाल यही है। तो जस्ट उसका हाफ लगाएगा। क्लियर है? हाफ लगाएगा। देखो हाफ इसलिए है क्योंकि यहां पे त्रिज्याओं का स्क्वायर नहीं है। सीधे सीधे अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो 2 पाई आर, और जितना चक्कर है उसको हम यहां गुणा कर देंगे। कह रहा ये समान डिस्टेंस दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें चक्कर नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि 2 पाई आर यहां भी फॉर्मूले में है। 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल होगा, ये तो कांस्टेंट है। 22 हो गया, आर की वैल्यू यहां पे 49 है, यहां पे आर की वैल्यू सर 98 है, तो 98 से जब काटोगे तो यहां 2 बचेगा, 2 से एक बार और काट दोगे, ये 11 हो जाएगा। तो n बराबर क्या क्या 11। मैंने कहा था ना कि जितने चक्कर लगाए हैं उसके जस्ट हाफ करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिज्या को हमने डबल कर दिया, त्रिज्या को डबल किया और दूरी उतनी ही तय करानी है, तो हमें परिक्रमा को आधा कर देना पड़ेगा। ये देखो सवाल कितना ही प्यारा सवाल है। 83 वस्तुओं का माध्य 45 पाया गया यदि गणना के समय दो मदों को गलती से 26 और 14 के बजाय कितना लिख दिया गया, इतना लिख दिया गया। सिंपल सी बात है, ज्यादा लिख दिया गया है, तो कितना ज्यादा लिखा गया ये देख लो पहले। तो 26 और 14 को जोड़ो, तो 6 4 10 के 0 हो गया, 3 और 1 4 यानी कि 40 हो गया। इन दोनों को जोड़ो, 8 2 10 के 0 हो गया, ठीक है, 6 6 12 यानी 120 हो गया। यानी लिखना 40 था, लिख दिया आपने 120, यानी कि आपने 80 फालतू लिख दिया है। तो 80 फालतू लिखा है, तो अब इसके सम में से हमें 80 को माइनस करना पड़ेगा। तो 45 दूना 90 होता है, 9 चौके 36, यानी कि बेटा हो गया हमारे पास 3600। किसको माइनस करना है सर, 80 को। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कितना, 3520। कितना बचेगा, 3520। अब इसको भी बेटा हमें 80 से ही भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 80 ही नंबर थे। ये तो कट गया, 8 से काटोगे, 8 चौका 32, 8 चौका 32, यानी कि 44 सब मिला के कुल मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, तो 15 सवाल आज करेंगे। डेली हम 15 सवाल ही कर रहे हैं, बट ये देखो कि आपको सीखने को कितना मिल रहा है। हर एक चैप्टर के सवाल हैं, हर एक चैप्टर का वो तरीका सीखने को मिल रहा है। हर एक चैप्टर से आपको एक नया नया एक ऐसा लग रहा है कि हम हर चैप्टर को एक तरह से देख रहे हैं, हर चैप्टर पे लाइट पड़ रहा है। आप जो पुराने स्टूडेंट जो तैयारी करके छोड़ चुके हैं, वो अगर इस सेशन को देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ हमारी चीजें रिकॉल हो रही है धीरे धीरे। चलो ठीक है, अच्छा लगे तो सेशन को शेयर जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।